कुछ हवेलियां वक्त के साथ खंडर नहीं होती और वो खुद वक्त को निगल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिस जमाने ने इन्हें तो भुला दिया, पर एक आत्मा अब भी वहाँ सांस ले रही है। और जब एक तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की तो जो हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों से बंद पड़ा प्रभाकर निवास अब पूरी तरह वीरान हो चुका था, मगर आज उसकी दीवारों में फिर से कोई हलचल थी। रात के 2 बजे शिवाजी नाम का एक युवा तांत्रिक उस कोठी के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में जोश से ज्यादा जुनून दिखता था। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही हवा की गति बदल गई, जैसे कोई जान गया हो कि कोई अनचाहा मेहमान आ पहुंचा है। अंदर कदम रखते ही शिवाजी को एक अजीब गंध का एहसास हुआ, जैसे जले हुए बाले और पुराने लोहे की बू हवा में तैर रही हो। उसने मंत्रों की बुदबुदाहट शुरू की, लेकिन तभी दीवारों से जैसे कोई फुसफुसाहट आई, तू भी मरेगा। ये आवाज किसी और की नहीं थी, उसी की थी, शिवाजी की। पर उसका मुंह तो बंद था। क्या ये उसका भ्रम था या किसी और ने वाकई उसका मन पढ़ लिया था? बरामदे के अंत में उसे एक हल्की सी परछाई दिखी और फिर पायल की झंझनाहट। एक लड़की की आकृति, उलझे बाल और घुटनों तक लटकती साड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो कोई और नहीं थी, वही कमला, जिसकी आत्मा ने इस कोठी को कभी छोड़ा ही नहीं। शिवाजी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन कमला की हंसी गूंजती रही, ऐसी हंसी जिसे सुनकर दीवारें तक दरकने लगे। शिवाजी ने अपना रक्षा चक्र खींचा, लेकिन कमला अब भी जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। उसने फिर देखा और शिवाजी के हाथ पीछे मुड़ गए, जैसे कोई उसे बांध रहा हो। उसके माथे से खून बहने लगा और उसका शरीर कांपने लगा, पर वो डरा नहीं। उसने कमला की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। कमला मुस्कुराई, फिर क्यों कांप रहा है? शिवाजी को उस वक्त तक कमला की पूरी कहानी नहीं पता थी। सिर्फ यही बताया गया था कि वह एक जमींदार के घर में काम करती थी और उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन हवेली की दीवारें कुछ और बयां कर रही थी। खून के छींटे, जमीन में दबे हुए खिलौने और एक पुराना शीशा जिसमें शिवाजी ने जो देखा वो उसकी आत्मा तक को हिला गया। खुद को उसने किसी और के रूप में देखा, जैसे वो यहाँ पहले भी कभी आया था। क्या वो इस कहानी का हिस्सा पहले भी बन चुका था? डर और संयम के बीच उसने अपने झोले से भाबूत निकाली और हवेली में चारों ओर छिड़क दी। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। कमला कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, ये खेल तुझे समझ नहीं आएगा। शिवाजी ने झट से पलटकर भाबूत उठाई और वहाँ कुछ भी नहीं था, पर उसकी गर्दन पर जलन महसूस हो रहा था। वहाँ कुछ उकेरा गया था, कोई चिन्ह, शायद कोई मंत्र जो उल्टा पढ़ा गया हो। हवेली के पीछे के हिस्से में कोठरी थी, जिसे कभी खोला ही नहीं गया था। वहाँ तक पहुँचते हुए शिवाजी की सांसें तेज हो गई। उस दरवाजे के बाहर दिए अपने आप बुझ गए। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो दिखा वो सिर्फ कमला की सच्चाई नहीं, बल्कि किसी और की भी आत्मा का इशारा था। उस कमरे में सिर्फ एक बात साफ थी, कमला इस घर की अकेली आत्मा नहीं है। कमला के पीछे और कोई भी था, शायद कोई और लड़की या कोई पुरुष जो उसकी मृत्यु का कारण बना। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, उसे मत छोड़ना। पर ये शब्द शिवाजी के लिए था या कमला के लिए? अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी परछाई उसने पहले देखी थी, लेकिन अब उसके पीछे एक और परछाई उभर रही थी, जो भी और भी डरावनी थी। शिवाजी को अब यकीन हो गया, वो यहाँ सिर्फ कमला को शांति देने नहीं, बल्कि कुछ और उजागर करने आया है। हवेली के नीचे शायद कोई तहखाना है जहाँ एक राज दफन है। लेकिन जैसे उसने उस जगह की ओर कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्ती गुल हो गई और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तेरा आना जाना नहीं होगा। शिवाजी का शरीर धीरे धीरे बेहोशी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे दिखाई दे रहा था पुरानी यादें। कमला की आत्मा अब उसके बहुत करीब थी, लेकिन वो उसे मार नहीं रही थी, बस देख रही थी, जैसे पहचान रही हो। उसके होंठ हिले, कहानी अब शुरू होगी। और उसी वक्त नीचे की जमीन में हलचल हुई, मानो कुछ और जाग गया हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट जानना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।